और मैं कहती चलूं कि देखिए आज जर्दा पकाएंगे जैद। त्योहारों पे जरूरी नहीं है कि सारी औरतें ही या खातून घर की जो है ना वो बावर्ची खाने में लगी रहे और मर्द जो है वो अपने बढ़िया बढ़िया सफेद कुर्ते पहन के गले मिले। सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि जर्दे में चावल कौन सा इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज और मैं बताती चलूं कि पकाने में और बनाने में क्या फर्क होता है। आदाब, नमस्ते। आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया से दूर चावलों की दुनिया में। और मेरे साथ जैद हैं जो एक मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं और हम लोग मिलके आज पकाते हैं जर्दा। जर्दा जैसे कि आपको नाम से लग ही रहा होगा, ये एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है सुनहरा। और जैद, ये मैं सोच रही थी कि इससे कितने इस ये जो चावल है जर्दा जो है इसकी कितनी अपनी पर्सनालिटी है कि इसका नाम भी इसके कलर कोऑर्डिनेटेड है। आज देखें आप, जर्दे की बात हो रही है और हम दोनों के जो कपड़े हैं वो भी कलर कोऑर्डिनेटेड हैं। आपने जर्द पहना है और मैंने सुर्ख पहना है और जर्दा दोनों ही रंग में बनाया जाता है। और जर्दा जो है वो हमेशा बनाया जाता है खुशी के मौके पे। ये एक शाही दस्तरखान पे कभी सर्व हुआ करता था। आईने अकबरी में इसकी रेसिपी भी दी हुई है जर्द बिरिंज के नाम से। अकबर भी इसे मशहूर फरमाते थे। आज हम लोग भी खाएंगे और आप भी पकाइए। अब आजकल ये जो है ना एक वीआईपी मेहमान है हर दस्तरखान पे और हर घर में। और अभी मिलादुन नबी भी है और ईद ज़हरा भी है, 9 रबी अव्वल 17 रबी अव्वल। तो ये त्योहार के मौके पे तो जर्दा पकता ही है। और एक चीज और मैं कहती चलूं कि देखिए आज जर्दा पकाएंगे जैद। त्योहारों पे जरूरी नहीं है कि सारी औरतें ही या खातून घर की जो है ना वो बावर्ची खाने में लगी रहे और मर्द जो है वो अपने बढ़िया बढ़िया सफेद कुर्ते पहन के गले मिले। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए ना जैद। बिल्कुल बिल्कुल आपा, और हमें भी घर से यही तरबियत मिली है कि बावर्ची खानों में बहनों का और अम्मियों का हाथ बटाओ, क्योंकि उनकी भी जिंदगी, उनकी भी खुशी का मौका है। वो भी औरतें आएंगी, मिलेंगी, मिलाद पढ़ा जाएगा। तो त्योहार सबके लिए होता है, खालिस औरतों के लिए नहीं कि वो बेचारी किचन में लगी ही रहें और मर्द हजरात जो हैं वो अपना दावतों में और बैठकों में लगे रहें। तो शाही दस्तरखान से आपने जिक्र किया है कि जो ये जर्दा है वो आज हमारे घर आया है, तो हम शाही दस्तरखान से सीधा आज हम आपको राना आपा के बावर्ची खाने में लेके जाएंगे और जर्दा बन के बताएंगे। और जर्दा जो है मतलब जब बन के तैयार होगा, ये आप अभी इंग्रेडिएंट्स आपको जैद समझाएंगे तो ये हमसे ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। बिल्कुल, हमसे ज्यादा स्टाइलिश इंशाल्लाह तैयार होगा, उम्मीद है। तो हमारे सामने जो है यहाँ पे ये चावल है। सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि जर्दे में चावल कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये डबल चाबी का चावल है, इसको 1.5 घंटा भिगोना पड़ता है। उसके साथ हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं और जर्दे के कुछ खास ड्राई फ्रूट होते हैं जिसमें नारियल का बड़ा अहम रोल होता है। किशमिश है, बादाम है, काजू है, साथ में चिरौंजी है, पिस्ता है, गिरी है, इलायची और लौंग हम जर्दे के बघार के लिए रखते हैं। जब हम जर्दा तैयार कर लेंगे उसके बाद जब देसी घी यहाँ पर मौजूद है, देसी घी का बघार करेंगे। साथ में हमारे पास जाफरानी दूध है, जाफरान अलग से है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी, मैंने यहाँ पे नींबू रखा है। तो मिठास की बात है, लेकिन नींबू क्यों है ये सवाल होगा। क्यों है? क्योंकि चावल जब उबालते हैं तो बाज दफा वो चिपक जाते हैं। तो उबालते टाइम अगर आप चौथाई नींबू डाल देंगे, ये 250 ग्राम चावल है तो इसमें चौथाई नींबू काम करेगा। तो चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और वो खिले खिले बनेंगे। आप गले मिलिएगा, चावल को गले मिलने की जरूरत नहीं है। चावल को अलग रखने के लिए नींबू डाल दीजिए उसमें। हमें तो अगर हमारे यहाँ कहा जाता था, जैसे मुझे एक पुरानी बात याद आई कि अगर किसी का जर्दा चिपक गया था उसे फोड़ कह देते थे कि इनसे जर्दा बनाना नहीं आता। हमारी दादी कह देती थी ये तो दुल्हन फुहड़ हैं, इनका जर्दा चिपक गया। दूल्हा भी हो सकता है। लेकिन अब जो है नींबू शायद एक इलाज निकला है कि वो उस तौमत से बच जाएंगी। वैसे एक और भी मैं तरकीब इस्तेमाल करती हूँ कि प्याज, अच्छा, साबुत प्याज छील के डाल दो तो उससे भी चावल जो है वो खिला खिला होता है। तो आप चाहे नींबू डालें चाहे प्याज डालें, चावल जो है वो गले ना मिले, हम लोग गले मिले त्योहारों के दिन। चावल का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो दस्तरखानों पे बड़ा अहम है। चावल नहीं चिपकना चाहिए, वो बिरयानी का हो, वो जर्दे का हो या आम दिनों के चावल हो। तो इसलिए हर मौके के लिए अलग अलग किस्म के चावल हैं, तभी चावल की पर्सनालिटी हमसे ज्यादा मायने रखती है यहाँ पे। और ये जो है जर्दे के लिए ये जाफरान है, ये कश्मीर का जाफरान है और ये दूध में भिगा के रखा है पहले से, और इसको हम लोग बाद में गार्निश के लिए ये सब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्योंकि खुशी का मौका है तो चूड़ियां भी सामने दस्तरखान पे रखी हुई है।
और ज़र्दे को जायकेदार यानी कि ज़र्दे की जो रूह है वो शक्कर है। तो अगर आपके पास 2 कप चावल हैं तो 2 ही कप शक्कर होनी चाहिए, तो उसकी जो मिठास है वो बैलेंस रहती है। और ये भी ना एक पुराने ज़मानों के जी। शाही दस्तरखान में मिठास हमेशा ज़्यादा होती थी। बिल्कुल। हम लोग अब आजकल इतना अफोर्ड नहीं कर लोग सकते कि थोड़ा-सा कितना हाँ, कुछ कितना जिम जाए, इसलिए हम ज़रा मिठास कम खाते हैं। पहले ज़माने में तो घुड़सवारी होती थी, जंगों पे जाते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जितना भी दिल जी। चाहे मिठास खा लें, घी पी लें। हम लोग थोड़ा आज हर चीज़ कंट्रोल में आज करते हैं। आपके जायके के मुताबिक हाँ, मिठास रखेंगे हम, लेकिन हाँ। आपके लिए बता दिया है और कि इसीलिए इसको जर्दे को कभी-कभी मीठा चावल भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग ठीक है, चलते हैं बावर्ची खाने चलें। में पकाने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं बताती चलूं कि पकाने में और बनाने में क्या फर्क होता है। चावल हम पकाते हैं, दैट मीन्स वी आर कुकिंग इट, और जर्दा हम बनाते हैं बिकॉज चावल पकाने के बाद हम उसको असेंबल करते हैं। तो ये बनाने और पकाने का फर्क है। चाय पकाते हैं और रोटी बनाते हैं। चावल पक रहा है, इसमें हमने पहले घी डाला था, और घी तबीयत से डाला है क्योंकि सेलिब्रेटरी माहौल है। और इसमें लौंग पड़ी हुई है, इलायची पड़ी हुई है, और शक्कर शक्कर अभी नहीं डाली है आपा। अभी शक्कर नहीं डाली है, शक्कर जी। बाद में पड़ेगी, तभी तो थोड़ा सा फीका है। और अब ये जो है क्योड़ा डाल रहे हैं। हम भी सेंट लगाते हैं, तो क्यों नहीं चावल भी सेंट लगाए। तो ये क्योड़ा है, इससे आती है खुशबू जो पूरे कमरे में इस वक्त बावर्ची खाना मेरा महक रहा है क्योड़े से। अब जिसको कहते हैं ना कि रंग आ रहा है, आज तो रंग है। हमने बात की थी कि चावल नहीं चिपकना चाहिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नींबू डाल देंगे, जिससे जो चावल है वो एकदम खिला खिला रहेगा। और इसको हम चला देंगे और ढक देंगे इसको कि जब तक हमारा 80% चावल नहीं गल जाता तब तक हम उसको हल्की आंच पे पकने देंगे। और चावल की हमेशा, चाहे बिरयानी हो चाहे जर्दा, हमेशा एक कनी छोड़ते, बाकी चीज जो है ना इट कुक्स ऑन इट्स रेपुटेशन। सबसे पहले हम लौंग और इलायची डालेंगे और उसको थोड़ा रोस्ट करेंगे। जैसे ही हमारा घी हल्का गर्म होगा हम सबसे पहले कोकोनट ऐड करेंगे, क्योंकि नारियल को भुनने में ज़रा सा वक्त लगता है। तो सबसे पहले हम नारियल इसके अंदर डालेंगे और उसको हम देसी घी के अंदर थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। हमारा नारियल जो है वो रोस्ट हो रहा है। हम देखते हैं हमारे जो चावल की कंडीशन है वो कहाँ पर है। उसका तरीका ये है कि थोड़ा से चावल लीजिए और आप उसे इस तरीके से दबा करके देखिए कि क्या ये अभी हमारा ये 60% गला है। ठीक है, तो जब हमारा चावल का जो दाना है वो एकदम दबाने से टूट जाएगा तो वो हमारा 80% जब हमारा गल जाए तब हम उसको निकाल लेंगे। तो अभी हम और ढकते हैं 10 मिनट के लिए। हमारे किचन में शोर बहुत मचता है, लेकिन ये जो शोर है ना, ये खाने पकाने का, खुशियों का शोर है, सबके मिलजुल के पकाने का शोर है। मैं हूँ, जैद है, हमारी इंदिरा हैं जो हमें मदद करती हैं, और आयशा जो हमें शूट कर रही हैं, और हम लोग सब मिल के देखिए। और उसके बाद हम लोग घंटों ट्रेडमिल पे चढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम ये खाएंगे भी ना, जिसमें इतना घी पड़ा हुआ है। बस हमने और गैस को कर दिया है ऑफ, और ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हाँ बस ये हल्के हल्के सुनहरे नारियल हो गया है। अब हम इन्हें फौरन ही निकाल देंगे। और ये हो रहे हैं छुनुन मुनुन। हाँ, देखें किशमिश कितनी अच्छी फूल के आई है। ये अच्छा, एक हिस्ट्री और मैं बताते चलूं। ये जो प्लेट है, ये मेरी वालदा के जहेज की प्लेट है। ये मुझसे तो खैर है ही पुरानी, लेकिन हम सबसे भी काफ़ी पुरानी, कम से कम ये 100 साल पुरानी। ये जॉनसन की प्लेट्स हैं। ये पूरा अम्मा का डिनर सेट था, तो मैं इसको खुशी के मौक़ों पे हमेशा निकालती हूँ, अम्मा की याद में, कि अम्मा बाबा की याद में, कि उनके जहेज के लिए नाना ने लिया था। चावल हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा खिले हैं, इतना लंबा इसका जो दाना आया है चावल का। और एक कनी छोड़ के पकाया जाता है ताकि बाकी जो है वो दम में आएगा। आप एक बार खुशबू चेक कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है। जर्दे का ताल्लुक जो है वो खुशबू आनी बहुत जरूरी है, मिठास जरूरी है। रंग, मिठास, हर चीज त्योहार की। आप देख सकते हैं चावल हमने छान के साइड में रख दिए हैं, और अब हम जर्दे की प्रिपरेशन करेंगे। हमने लिया है 2 कप असली घी, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे छोटी इलायची और 2 छोटी छोटी लौंग। बस इनको अगर लौंग बड़ी हो गई तो जायका और बढ़ जाएगा। लौंग बड़ी, हाँ ये अच्छी बात है।
तो एक इलायची, और मुझे इलायची कुछ ज़्यादा पसंद है, और आज अंकल भी घर पे नहीं है तो मैं खूब इलायची का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे आपा। हाँ, बस हमें इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है। अब हमारा जो है सबसे अहम काम होता है जर्दे का, जो कि चीनी। यहाँ पर अब हम थोड़ी थोड़ी चीनी, हम दूसरा स्पून लेंगे और हम चीनी डालना शुरू करेंगे। हमें चीनी की तय लगानी है, तो शक्कर की। हाँ शक्कर की, हमें शक्कर की तय लगानी है। तो मैं हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ इस काम के लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा शक्कर डालेंगे। और अब हम थोड़े डालेंगे यहाँ पे चावल। बिस्मिल्लाह। अच्छा, शक्कर लफ्ज जो है वो आता है फारसी से, और चीनी आता है फ्रॉम द वर्ड चाइनीज। चीनी कहा जाता था, इसलिए उन्हें हाँ, कहा जाता है चीनी। चीनी और शक्कर दोनों ही कहा चीनी जाता और है शक्कर, हाँ हिंदुस्तान हाँ। में। ये हम डाल तब देंगे चावल। अब जो है हल्का सा उसको हम स्प्रेड करेंगे। आँच हम बिल्कुल कम कर देंगे। और जो हमारा सेकंड राउंड है ऑफ शुगर, ये हम ऐड करेंगे शक्कर इस तरीके से कि वो जो है उसके अंदर घुल जाए। हम थोड़ा सा जायके के मुताबिक, यहाँ पर लोग अमूमन नमक इस्तेमाल करते हैं, जायके मुताबिक हम चीनी ले रहे हैं। और थोड़े चावल डालने के बाद एक तय हम लगाएंगे यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी, ये उसकी खुशबू के साथ साथ। ये लवाजमात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी त्यौहार पर। आप जो भी चीज़ पकाइए उसमें ये लवाजमात, चाहे ये ड्राई फ्रूट्स हों चाहे गरम मसाले हों, इनको लवाजमात कहते हैं। खुशबू आती है इनसे और इन्हीं से ही मज़ा दोबाला होता है। अब बस लास्ट है, हमारे जो चावल बचे हैं उनको हम फैला देंगे। बस अब और हम, रंग कितना खूबसूरत आया है, सच में इसको देख के दिल वही चाह रहा है गाने को कि आज रंग है रीमा। बिल्कुल आपा। और बस अब थोड़ा सा ज़ाफ़रानी दूध हम डालेंगे ऊपर से, जिससे उसकी जो खुशबू है और जो ड्राइनेस है हाँ। दम पे वो आएगा। तो इस दूध की खुशबू के साथ साथ जो है जर्दा हमारा वो दम पर आ जाएगा। क्योंकि हमने इसमें एक कनी छोड़ी थी चावल में, तो जब हम ये दूध डालते हैं ना, और गर्म दूध डालते हैं, ठंडा नहीं, तो जब हम ये दूध डालते हैं ना तो फिर भाप में बाकी पक जाता है। थोड़ी सी चीनी और डाल देता हूँ। ये अब हम इसको दम पर रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। प्यार से तैयार किया गया ये जर्दा अभी खूबसूरत प्लेट में सजाया जा रहा है। प्लेट जैसे मैंने के पहले अर्ज़ किया, मेरे वालदा के जहेज़ की है, जॉनसन ब्रदर्स की एक इंग्लिश कंपनी हुआ करती थी। जर्द रंग की मिठास, खुशबूदार चावल और ऊपर से सजे हुए ड्राई फ्रूट्स इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दे रहे हैं। अब इस प्लेट को अदब और मोहब्बत के साथ मेहमानों की खिदमत में पेश किया जाएगा। हर लुक़्मा खुशी, मिठास और अपनापन लेकर आएगा। आप सबको मेरे और ज़ैद की तरफ से त्यौहार की दिली मुबारकबाद। ईद मिलादुन्नबी हो, ईद ज़हरा हो या कोई और त्यौहार हो जो आप मना रहे हैं, मेरी और ज़ैद की तरफ से ये दुआ है कि हर त्यौहार आपके घर में खुशियाँ, बरकत, मोहब्बत और सुकून लेके आए। त्यौहार मुबारक और जर्दे की मिठास यूं ही सबके दिलों में बसी रहे। आमीन।